नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज जो हिंदी कक्षा 12 का है, उसमें साहित्यिक परिचय आता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इस पे चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं साहित्यिक परिचय आपको लिखना कैसे है। साहित्यिक परिचय में आपको इस प्रकार से लिखना है। दिया क्या गया है, आधुनिक। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने चले हम लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध सेठ अमित चंद के वंशज भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम बापू गोपाल चंद्र था, जो गिरधर दास के नाम से कविता लिखते थे। घरेलू परिस्थितियों एवं समस्याओं के कारण भारतेंदु की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कविताएं लिखने के साथ साथ कवि वचन सुधा, जो कि 1884 ईस्वी में बनारस नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन 1883 बनारस तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी सफल संपादन किया। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि थे। तो समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में एक राष्ट्र नेता एवं सच्चे पथ प्रदर्शक थे। जब राजा शिव प्रसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले विदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई, तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वजों ने इन्हें 1880 ईस्वी में भारतेंदु युग यानी भारतेंदु विशेषण से विभूषित किया। क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण अल्प आयु में ही इनका भारत को यह इंद्र यानी चंद्रमा अस्त हो गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लगभग 35 वर्ष ही जीवित रहे हैं। इसके बाद देखते हैं तो इनकी साहित्यिक गतिविधियां में क्या दिया है। गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इन्होंने साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया है। काव्य के क्षेत्र में इनकी कृतियों को इनके युग का दर्पण माना जाता है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं उल्लेखनीय है। काव्य कृतियों में बात करें तो प्रेम माधुरी होता है, प्रेम तरंग होता है, प्रेम सरोवर होता है, प्रेम मालिका है, प्रेम प्रलाप है, तन्मय लीला है, कृष्ण चरित है, दान लीला है, भारत वीरत्व है, विजयनी है, विजय पताका आदि रचनाओं के अतिरिक्त उर्दू का भी स्यापा, नए जमाने की मुकरी आदि भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अन्य कृतियों में देखें तो नाटक में देखें तो वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, उसके बाद है अंधेर नगरी। इनका जो सबसे फेमस जो नाटक है या एकांकी है वो है अंधेर नगरी। आदि नाटकों की रचना भारतेंदु जी ने की थी। उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा इनके हैं। देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत वीरत्व है, विजय वल्लरी है, विजयनी एवं विजय पताका प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं भाषा शैली। तो भारतेंदु जी की भाषा शैली जो भी है इनके भावों के अनुकूल है। इन्होंने इसमें नवीन प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने अपने काव्य में 4 प्रकार की शैलियों को अपनाया है। भावात्मक शैली प्रेम एवं भक्ति के पदों में, रीतिकालीन अलंकार शैली श्रृंगार के पदों में, उद्बोधन शैली देश प्रेम की कविताओं में, व्यंग्यात्मक शैली समाज सुधार संबंधी कविताओं में,
इन सभी रचनाओं में इन्होंने काव्य स्वरूप के अंतर्गत मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। छंद एवं अलंकार। भारतेंद्र जी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को साधन के रूप में ही अपनाया है, साध्य के रूप में नहीं। भारतेंद्र जी ने मुख्यतः अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं संदेह अलंकार को अपने काव्य में अधिक महत्व दिया है। कवित्त, सवैया, लावनी, चौपाई, दोहा, छप्पय, गजल, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग इनकी रचनाओं में किया गया है।